नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है दिसंबर की 2 तारीख और शाम के 5 बज रहे हैं। सर्दियां बहुत ही तेज़ शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे 20 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप कड़कती ठंड में भी कटिंग से लगा सकते हैं। और वो पौधे हमारे बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ फोलियस प्लांट हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हमारा जो है गेंदे का प्लांट है। और गेंदे में जैसे कई वैरायटी आती हैं, जाफरी वैरायटी, गेंदा वैरायटी, और कलर भी कई कलर आते हैं। वनीला कलर है, ऑरेंज कलर, येलो कलर और इस तरह का मरून कलर। तो इसको आप इस वक्त कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा इम्पेशन का प्लांट। तो इसमें कई कलर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। और इस वक्त अगर आप इसको कटिंग से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और हमने भी इसकी यहाँ से कटिंग जो है काट के लगा दी है और वो चल भी पड़ी है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया का प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ऐसे ही ये हमारे गुलदावदी के प्लांट है। अगर गुलदावदी की कटिंग आपने नहीं लगाई है तो दोस्तों अब अगर आप इनको लगाएंगे तो बहुत ही लेट इनमें फ्लावर आएंगे। और तो इनमें फ्लावरिंग आते आते तो इनका सीज़न ही चला जाएगा। तो अभी आप गुलदावदी की कटिंग ना लगाएं, और चाहिए तो आप इसके प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा डेहलिया का प्लांट है। तो ये है हमारा सीड से लगाया हुआ डेहलिया। एक ये है और एक ये है और यहाँ भी ये लग रहे हैं। तो इस वक्त आप डेहलिया की कटिंग को भी लगा सकते हैं। इसकी मेन ब्रांच को ना लगाएं, जो साइड में से कटिंग निकलती हैं उनकी कटिंग लेके आप, मतलब साइड में से जो ब्रांच निकलती हैं उनकी कटिंग को आप लेके और ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा कोलियस का प्लांट है। तो कोलियस में कई कलर की जो है पत्तियां आती हैं, इसमें फ्लावर नहीं आते। ये पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही गार्डन में लगाया जाता है। एक कलर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और ये भी हमारे सभी कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। तो इस वक्त आप कोलियस की कटिंग को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा ये रोइयो का प्लांट है। तो रोइयो के प्लांट की भी अगर आप इस वक्त कटिंग लगाएंगे, आप इसकी कटिंग लगा दें या फिर इसको डिवाइड करके लगा दें, बहुत ही आसानी से चल जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा कैनबेरी हिबिस्कस है। तो इसमें हमारे में इस तरह के जो है मरून कलर के फ्लावर आते हैं। अभी ये कली बन रही है, शाम का टाइम है, तो जो फ्लावर खिले थे वो शायद झड़ गए हैं और ये फ्लावर कल खिलेगा। तो वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन फ्लावर इसमें सर्दियों में ही आते हैं, गर्मियों में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो इस वक्त आप कैनबेरी हिबिस्कस की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट हमारा पिटूनिया का प्लांट है। तो पिटूनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर सीजन का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। इसमें जो है सिंगल कलर और डबल कलर, सिंगल पेटल, मल्टी पेटल, इस तरह के फ्लावर आते हैं। और कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से ही इसकी 2.5 से 3 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो 5 से 6 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जो है कार्नेशन का प्लांट। तो कार्नेशन में कई कलर के फ्लावर आते हैं और डेंथस फैमिली का प्लांट होता है। और जब इसमें फ्लावर आके जो है कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से हमें हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब प्लांट में
फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है और वो सीड बनने लग जाते हैं, तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी जो है सीड को तैयार करने में लगा देता है और फ्लावर कम आने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको हटा देना चाहिए। तो कार्नेशन की कटिंग को भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए भी आपको जैसे यहाँ से 2 से 2.5 इंच की या 1.5 इंच की कटिंग भी आप लेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें डायंथस से थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और यहाँ हमारा जेरेनियम है, तो जेरेनियम में भी कई कलर आते हैं। तो इस वक्त आप जेरेनियम की कटिंग को भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों, तो इसके फूलों में खुशबू नहीं आती है, लेकिन इसकी पत्तियों में बहुत बढ़िया खुशबू आती है। और अगला प्लांट हमारा डायंथस का प्लांट है। तो डायंथस के प्लांट की आप इस वक्त कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और इसको बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश के पानी से बचाना पड़ता है। और अगला प्लांट है हमारा एस्टर का प्लांट। तो आप देखें कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं। इस तरह के फ्लावर हमने पहले नहीं देखे। तो इस बार है ना, हम इसका सीड जो है तैयार कर लेंगे और उसको अगले साल उगाएंगे। बहुत सुंदर फ्लावर आए हैं इस वक्त हमारे इस वाले प्लांट में। और इसमें तो बीच में आप देखें येलो कलर आ रहा है। बहुत सुंदर एस्टर का प्लांट है और इसकी भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। जो ये ब्रांच हैं, तो ब्रांच को काट के आप अगर सॉइल में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों, ऐसा ही हमारा जो है पेंजी का प्लांट है। तो इस वक्त आप पेंजी की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसको तितली फ्लावर की भी कहते हैं। और ये है हमारा जो है सदाबहार। तो इस वक्त आप सदाबहार की कटिंग भी लगा सकते हैं, चाहे वो देसी सदाबहार हो चाहे हाइब्रिड सदाबहार हो। और ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो सदाबहार का कोई सा भी प्लांट हो तो उसमें फ्लावर तो आते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। जैसे कि अब इसमें भी देसी में भी ज़्यादा सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, तो इनके फ्लावर भी थोड़े से छोटे साइज़ के हो गए हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा बिगोनिया का प्लांट। तो बिगोनिया की कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। तो ये 2 बिगोनिया के प्लांट को हम लेके आए थे, ये टूट गए थे रास्ते में, तो हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया। अब इनमें दोबारा से ग्रोथ शुरू हो गई है और जो कटिंग थी हमने ये लगा दी और अब तो इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो इसको भी मतलब बिगोनिया को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। और ये हमारा एकेलीफा का प्लांट है। आप देखें कितना छोटा सा है, कितना सुंदर लग रहा है ये एकेलीफा का प्लांट। और ये हमने लगा रखी है इसकी कटिंग एकेलीफा की। तो इस वक्त आप एकेलीफा की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। फ्लावरिंग तो नहीं होती, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। एक इसमें ये कॉपर कलर आता है और एक इसमें ग्रीन कलर आता है। और दोस्तों, इस वक्त आप जो है ये है कुंदा का प्लांट। तो कुंदा के प्लांट में जो है विंटर सीजन में फ्लावरिंग आती है। तो आप देखें कितने सुंदर वाइट कलर के फ्लावर खिले हुए हैं और कलियां भी कितनी सारी आई हुई हैं। पूरा जितना भी प्लांट है पूरा कलियों से भरा हुआ है। तो इस वक्त आप कुंदा के पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा स्थल कमल का प्लांट। तो स्थल कमल के प्लांट में कई कलर के फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, इसमें फ्लावर आके जो कंप्लीट हो गया है तो इसमें सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि प्लांट में फ्लावर ज़्यादा आए, हमें सीड की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ऐसे ही ये हमारे कलियाँ आ रही हैं। और तो स्थल कमल की कटिंग को आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा देसी गुलाब।
तो देसी गुलाब की कटिंग इस वक्त बहुत ही आसानी से चल जाएगी। और इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको पेल्सिन की जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, लगभग 4 से 5 इंच बड़ी, और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो 5 से 6 दिन में ही उसमें रूट्स बननी शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा, ये है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस। तो दोस्तों इस वक्त आप हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इसमें हाइब्रिड हिबिस्कस में क्या है, हमारे यहाँ सर्दियों में फ्लावर आते हैं, गर्मियों में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन विंटर सीजन में हमारे यहाँ भर भर के फ्लावर आते हैं। चाहे वो सिंगल पेटल हो, मल्टी पेटल हो, किसी भी तरह का हिबिस्कस का हाइब्रिड वाला प्लांट हो तो उसकी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो देसी में भी विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं, जैसे कि ये आए हुए हैं, लेकिन थोड़े से जो है छोटे साइज के आते हैं और कम आते हैं। लेकिन हाइब्रिड की तो आप देखें कितने बड़े साइज़ का हाइब्रिड का ये हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है, हमारे हाथ से डबल है ये फ्लावर। बहुत सुंदर, बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर है। तो इस वक्त बिल्कुल आप हिबिस्कस की कटिंग आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं ये प्लांट लगभग सभी विंटर सीजन में फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं। और अगर आप इस वक्त इन पौधों की कटिंग लगा लेते हैं तो पूरी सर्दियां आपके गार्डन में फूलों की बहार आई रहेगी, कभी भी गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।